तिलावत कलाम पाक के बाद मैं डॉक्टर जर्रार अहमद साहब असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से गुजारिश करूँगा कि वह तलबा से के सामने अपनी बेशकीमती बातें रखें। और बड़ी खुशी की बात है और मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत एतबार से हमारा मदरसा बहुत आगे भी है, मेयारी है और तलबा बहुत सी चीज़ों से आम तौर से जो तसव्वुर है मदारिस के सिलसिले में उससे बहुत अच्छे हैं। बहुत से तलबा हैं जो बहुत सी मालूमात रखते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम लोगों से भी ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी बातें, कीमती बातें इनके लिए भी और हम सब के लिए भी मुफीद होंगी। मैं गुजारिश करूँगा मुअद्दिबाना कि आप अपनी बात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब और कौम के दर्दमंद मौलाना शाकिर साहब, हमारे साथी डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब और दूसरे असातिज़ा जिनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं माज़रत चाहूँगा। तो ऐसी महफ़िल में जो मैं आया हूँ तो मेरे लिए ये बाइस इज़्ज़ो शर्फ़ है कि मैं तो सवाब की नीयत से आया हूँ कि मुझे कुछ सवाब हासिल हो जाए। हम लोग दीन से समझिए कहीं थोड़ा दूर हो गए या गाफिल हो गए, तो सिखाना मकसद नहीं है, बस कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमारे लिए अक्सर हम लोग यहाँ से गए हैं, जैसा कि हमारे साथी तारिक भाई ने बताया कि यहाँ से जाने के बाद एक दर्द रहता है कि हमारे जो और भी कौम के लोग हैं, ख़ास तौर से जो मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको किस तरह से जो दूसरी चीज़ें हैं जानना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से आपको इस बात का अफ़सोस, ये जानकर अफ़सोस होगा कि बहुत से हमारे साथी या भाई ऐसे भी हैं जिनके बारे में अगर आप जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सरियत ऐसी या कहीं ना कहीं 50 का रेशियो ऐसा है, 50% का, कि जिसमें ये बात होती है। आवाज़ आ रही है ना सबको? अगर कुछ मसला हो तो फ़ौरन बता दीजिएगा। कि वहाँ पर जब हम पूछते हैं कि चलिए आप बता दीजिए कि आपको कितने कलमे याद हैं, 6 कलमे याद हैं कि नहीं हैं, तो अगर कोई शख्स ये कह दे कि नहीं याद हैं तो आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? होगी ना, कि हम मुसलमान हैं फिर भी हमको याद नहीं है ना एक बात। तो इसी तरह से जब अगर मदारिस में हम आते हैं या उलूम इस्लामिया से जो अफराद या हज़रात जुड़े हुए हैं, जब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी अगर कभी बात आती है, कोई इस तरीक़े की बात की जाती है जो जिसका ताल्लुक़ दुनिया से होता है कि आप बता दीजिए यहाँ से सिटी रेलवे स्टेशन की मसाफ़त क्या है, या आप बता दीजिए अगर हमें कुछ कहीं पर जाना है तो क्या साधन होगा, या आप बता दीजिए कि हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं तो फ़लाँ ट्रेन राइट टाइम है या नहीं है, तो आप अगर नहीं बता सकते हैं तो हमें इस बात का भी अफ़सोस होता है कि आज की जदीद दौर में अगर हम इन चीज़ों से वाकिफ़ न रहें तो कितनी दुश्वारियों का न बज़ाते ख़ुद आपको सामना करना पड़ेगा और दूसरों को भी करना पड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रमाया था कि तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, वो बात कहीं ना कहीं इल्म की शायद शर्त तो उसमें नहीं थी, मैं ये बात तो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम दूसरी तरह से अगर नज़र डालते हैं तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि दीन के साथ साथ दुनियावी उलूम भी ज़रूरी हैं। इसलिए कि हमारे पास ये जिस्म, हमारी सेहत अल्लाह की अमानत है ना, इसीलिए शायद ख़ुदकुशी हराम है। तो हम जिस्म को जानने के लिए बहुत सारे जदीद आलात का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। तो आज आपके मोबाइल में या स्मार्ट वॉचेस जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी सेहत का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें अभी आज पैदल कितना चलना है, या अगर हम पैदल चले हैं तो उसकी रफ़्तार कितनी थी, चहलकदमी कितनी मुफीद है और तेज़ चलना कितना मुफीद है। तमाम बातें हमारे मोबाइल में आज पता चलती रहती हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बेहद जानना बेहद ज़रूरी है ना। तो आप में से कितने लोग मतलब कि कौन कौन से ऐप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अगर बता दें तो मैं शायद पीछे इब्तिदा से शुरू ना करके और आगे बढ़ के बात करूं। बताइए को AI ऐप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? चलिए बताइए कितने लोग चैट GPT वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए हाँ, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद है। और उसके अलावा और कोई, आप खुद नाम बताइए चैट GPT के अलावा कोई और है? डीप सीक भी इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ, कर रहे हैं इस्तेमाल, बहुत अच्छी बात है। और कोई?
2-3 लोगों का इसमें, बस इससे आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो मैं बस ये ऐसे ही जानने के लिए, किसी की तज़लील या तहक़ीर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसे जब आप हाथ उठा रहे हैं तो खुशी हो रही है, इसलिए कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब उधर हम हाथ उठवाते हैं कि कितने लोगों को 6 कलमे याद हैं या नहीं याद हैं, तो जब नहीं हाथ उठता है तो जितना गम होता है, तो यहाँ से जब हाथ उठता है तो हमें बहुत खुशी होती है। देखिए, एक बात ये भी है कि ये बात जो कही गई कि कुंतुम खैर उम्मत तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की बात आती है ना, तो हम कैसे भलाई की दावत देंगे या भलाई का काम हम कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं नज़रिया या पस मंज़र वक्त के हिसाब से बदलता है हमेशा। कभी भलाई का कोई दूसरा तरीक़ा होता है, आज भलाई के दूसरे तरीक़े हैं। अभी ये बात आई कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी या इस तरीके के जो जदीद आलात हैं उसके मनफी या मुज़िर असरात से कैसे हम बच सकते हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि हम मुज़िर में जाएँ क्यों, हम जो फ़वाइद की चीज़ें हैं उसी में इतना मशगूल हो जाएँ कि दूसरी तरफ हमें जाने का मौका ही ना आए, हम दूसरी चीज़ों को मौका ही ना दें। तो इस सबसे आसान तरीक़ा यही है किसी और चीज़ से बचने का। जैसे आपके पास कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो खाली क्यों रखना है ना एक बात। तो उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ आसान बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी उसको जब बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं, जैसे एक बात आती है कि भटके हुए को रास्ता दिखाना बहुत सवाब का काम है ना। तो अब आप बताइए कि जिसने गूगल मैप बनाया होगा उसको कितना सवाब मिल रहा होगा? कभी सोचा क्या इस तरीके से आपने? मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? वो चाहे जो भी हो, उसने तो एक काम किया ना कि गूगल उसने बना दिया, गूगल मैप बनाया, तो उसने पूरा रास्ता ही एक बना दिया। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप को ज़रूरत पड़ने पर? सभी लोग कर रहे हैं ना। तो अब बताइए ये किसको जा रहा है ये सवाब? अगर आप बताएंगे या बनाएंगे तो अब किसी को उसका तरीक़ा बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को ये इसके ज़रिए से आप सवाब अपने आप को सवाब में शामिल कर सकते हैं, है ना ये बात। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका मैं कुछ नोट करके लेके आया था कि जो आपको मैं, अब देखिए दीन के एतबार से जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया उससे मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन आप तमाम लोगों में से नहीं तो 50% लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे तालीमुल कुरान है, अल कुरान मजीद है, और मकतबतुल मदीना है, इस्लाम 360 है। ये बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनका हम दीनी एतबार से इस्तेमाल करके अपने कैलिबर को या अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। बहुत मरतबा ये भी आता है कि हम कई एक ज़बानों की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस ज़बान को सीख लें। तो क्या आप कोई ज़बान सीख रहे हैं? अरबी या उर्दू या फ़ारसी के अलावा कोई एक तीसरी ज़बान भी आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? मैं बस जानना चाह रहा हूँ। या चलिए आपकी अरबी ही है, किसी को लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, थोड़ा सा असातिज़ा के पास हो सकता है वक्त कम है, या आपको लग रहा है कि नहीं आपको ज़्यादा वक्त चाहिए इसमें और मास्टरी हासिल करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? मतलब कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं ज़बान सीखने के लिए। आपने जिस ऐप का नाम बताया वही, उससे भी आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो आपको सिखाता है। उससे पूछ लीजिए कि कहाँ कहाँ से हम सीखेंगे, तो वो सब बताएगा, लिंक के साथ आपको बताएगा। उसके अलावा एक बहुत ही मशहूर जो ऐप है वो डुओलिंगो के नाम से, जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो आपने सीखा है ना उसको, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो शायद कोई अब क्या बात माने है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बस वही बात है कि जो तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप अपनी भलाई और नेकी के लिए सीख रहे हैं, और ज़बान सीखना कोई मायूब तो बात है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। उसी तरह से NCERT का जैसे दीक्षा है और ई पाठशाला है, आज देखिए ज़रूरत इस बात की है कि हम असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम से भी हम इस्तेफ़ादा करें। इसलिए कि अगर हम यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे तो आप ये बताइए कि दीन की तरवीज व इशाअत किसके सामने हमको करनी है? आप अपने साथी को दीन बताएंगे क्या? किसको आप बताएंगे? ऐसा शख्स है जो मतलब कि असरी उलूम से जुड़ा हुआ है। तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम अपने घरों में चाहते हैं, बाहर जब हम जाते हैं या आप ही अगर कभी बाहर पढ़ने जाएंगे तो बहुत से ऐसे टीचर हैं जो चाहते हैं कि दीनी उस तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी दे सकें। मान लीजिए कि आप अगर कहीं पे जाते हैं असरी उलूम पढ़ाने के लिए, छोटी से ही, मतलब मान लीजिए अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए आप गए, कोई ज़बान ही सिखाने आप गए, या आप मैथ ही पढ़ाने चले गए, एक क्लास में बच्चा पढ़ता है उसके लिए, आप जाएंगे और मैं जाऊंगा तो कितना फ़र्क रहेगा? आप जाएंगे तो दीन की बातें भी बता देंगे साथ में जब भी मौका मिलेगा। आप कोई मिसाल पेश करेंगे तो हुजूर और असहाबे कराम के हवाले से पेश करेंगे। मैं हो सकता है दुनियावी मिसाल पेश करूं।
तो वहाँ आने के लिए भी ज़रूरत इस बात की है कि आप जो असरी उलूम है उसको जानिए और सीखिए। इसलिए कि अगर जब तक आप हमारे बीच में नहीं आएंगे तो कैसे सिखाएंगे, कैसे समझाएंगे। अभी जिस बात का मैंने अफसोस किया कि हमारे वहाँ इस बात की कमी है कि जो दीनी उलूम के अलावा जो दुनियावी उलूम जो हासिल कर रहे हैं उनको शायद माशरा धीरे धीरे दीन से दूर होता जा रहा है। आप भी देख लीजिए कि जो स्कूल में आपके भाई या आपके साथी या जो कुछ जानने वाले लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कितना या किस हद तक दीन से जुड़े हुए हैं। मेन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बहुत मरतबा मैंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा था तो उसमें ये बातें मैंने खुद पेश की थी कि आज देख लीजिए कि हमारे पास पैसा है, हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो महंगी से महंगी फ़्लाइट खर्च करके हम उसको बुलाते हैं, मगर वही बच्चा जब जनाजे में अपने वालिद के या किसी रिश्तेदार जिसके लिए आया खड़ा होता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, आने को तो आ गया इतना खर्च करके, दुआ याद नहीं होती है। सोचिए वो अब किसको कोस रहा होता है, उस रिश्तेदार को या जिसने बुलाया उसको या अपने आप को। वो अल्लाह बेहतर जाने, या आप लोग समझिए, है ना। अगर उसको सिखाया गया होता, उस बात की तालीम दी गई होती या ख़ुद से उसको कभी मौका मिला होता कि वो सीख लिया होता कि जनाजे की दुआ क्या है, तो फिर वो तो इतना शर्मिंदा नहीं होता ना। या कम से कम उसके जहन में ये बात तो नहीं चलती ना कि काश कि मैं ना आया होता और वही पैसा इस साले सवाब पर खर्च कर दिया जाता, किसी मदरसे में दे दिया गया होता तो मेरे रिश्तेदार जो फौत हो गए उससे ज़्यादा इसका सवाब पहुंचता उनको। लेकिन आज देख लीजिए माशरे का एक फ़ैशन बन चुका है कि बाहर अगर कोई है तो बुलाना ही उसको है, मगर ये बात बुलाने वाले भी नहीं सोचते, औलियाए तलबा भी तवज्जो नहीं देते कि हम इसको कैसे करें कि हम उनकी बख्शिश का ज़रिया बने, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं तो जब आप आएंगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो यहाँ आप बिल्कुल दीन की तालीम हासिल करिए, लेकिन आज जहाँ पर दीन की ज़रूरत है, तबलीग की ज़रूरत है, वो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं और क्या नाम है कि ऐसे माशरे हैं जहाँ पर स्कूली तालीम आम हो रही है। तो अगर आपकी तादाद वहाँ पर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर भी दीन को बढ़ाएंगे और दुनिया को भी साथ में आप लेकर चलेंगे। इससे मेरी क़तन इस बात से कोई ये नतीजा अख़ज़ न करे कि मैं आपको दीन से दूर कर रहा हूँ, बस एक दर्द बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ तो देखिए मैं ही एक ऐसा हूँ कि थोड़ा सा मेरा हुलिया बिल्कुल अलग लग रहा है। मैं वही सोच रहा था कि काश कि मैं भी कुर्ता घर से लाया होता तो मैं वो पहन के आता। असल में कल ही मुझे जाने का प्लान था और एक दिन के लिए हम आए थे, लेकिन फैमिली थी और रात में क्या नाम है कि उस तरह गाड़ियाँ और नहीं थी। फिर हज़रत से मुलाकात हो गई तो हमने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, शायद यही सब चीज़ें मेरे लिए कल को आसानियाँ पैदा हों आखिरत में। तो मैं कहा चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि अब इन जो बातें मेरे हुलियों को मत देखिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ उस पर आप गौर करिए। अगर वो बातें ज़रा भी आपको दिल को छू रही हों तो कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करिए कि हम किस तरह से, अब देखिए दीन क्या है, यही है ना कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, फ़ायदा पहुँचाएँ। तो जब हम आज की चीज़ों के बारे में जानेंगे तभी तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कोई शख्स ही हमसे रास्ता पूछ दिया, आप उधर ही जा रहे हैं, आपने बता दिया, अब आप बातचीत करेंगे तो अपनी बात वहाँ पे रखेंगे, दीन और दावत दोनों का काम आप करेंगे। लेकिन उसी तरह से आप सफ़र कर रहे हैं, कभी किसी शख्स को मोबाइल में ही कोई प्रॉब्लम हुई या कोई बात सामने आ गई, अगर आप वो जान रहे होंगे, आपने बता दिया तो अब आपका सिलसिला चल निकला और इसी बहाने आप बात करते करते अपनी बात भी वहाँ रख सकते हैं कि हमारा दीन ये है। या अगर आप चलिए दूसरों की बात छोड़िए, जो हमारे ही ऐसे लोग हैं जो मदारिस में नहीं पढ़ रहे हैं, असरी उलूम हासिल कर रहे हैं, कम से कम उनको तो कहा जा सकता है ना कि दीन के अरकान मालूम होने चाहिए, या जो हमारे कलमे हैं वो याद रहने चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आपको हैरत होगी कि हाँ, बहुत मरतबा ये भी होगा कि आपको हैरत होगी कि क्या ऐसे भी मुसलमान हैं। बिल्कुल उसी तरह की जैसे कि जब यूनिवर्सिटीज़ में लोग सोचते हैं अच्छा ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो वो भी सोचते हैं कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। तो दोनों तरफ दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जिनके पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं उन पर लोग आज भी अशश करते हैं। उसकी मिसाल कोई और नहीं, आप ही के वहाँ जो, मैं बाकी लोगों को नहीं जानता हूँ, हमारे साथी हमारे डॉक्टर तारिक साहब को मैं जानता हूँ, आज भी यूनिवर्सिटी ज़रूरत पड़ती है तो इनको कॉल करती है, इनकी खिदमत लेती है। और ये ऐसे रोशन सितारा हैं कि जो वहाँ पर मौजूद थे, जो इन्होंने काम किया और आज भी जो काम कर रहे हैं या दूसरों को भटके हुए को जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये यही कर सकते थे। इसी वजह से हम लोग भी जब आते हैं तो यहाँ पे इनसे मिलने आ जाते हैं कि इसी बहाने कुछ रहेंगे इनके साथ, तो हम तो वहाँ दुनिया सीख लेते हैं, दीन भी जान जाएंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं कि जब आप आएंगे उधर तब जाके कहीं बहुत हमारे लिए आसानियाँ होंगी, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप क्या नाम है कि इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जैसे इसी तरह से हमारे पास एक गूगल कीप है, इस्तेमाल करते हैं आप लोग, सुना है आपने नाम? ये डिजिटल डायरी है एक, है ना? डिजिटल क्या है? डायरी। आप कोई भी नोट अगर आपको बनाना है या कुछ भी आपको टास्क मिला हुआ है तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके उस्ताद ने कह दिया कि शाम में मेरे लिए फ़लाँ जगह से ये किताब ला देना। अब हो सकता है कि आप भूल जाएं, या हो सकता है कि आप क्या करेंगे बताइए याद रखने के लिए? क्या करेंगे, कुछ बताइए। आप क्या तरीका, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मैं भी आपसे सीख सकूँ, ताकि मैं भी वो तरीका अपना सकूँ। बताइए आप क्या करेंगे? हाँ, उसमें लिख देंगे जो सेल्फ़ वाला रहता है। बहुत सही आपने बताया। और बताइए, लेकिन उसके लिए भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैं उसको देखता रहूं कि आज क्या क्या काम था, क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूं। और बताइए। रिमाइंडर लगाएंगे ऐसे ऐप में नोटिफिकेशन बार-बार दिखता है। क्या दिखता रहे? रिमाइंडर जो सामान लाना है शाम में, हाँ लिखा हुआ नोट में, और हाँ, नोटिफिकेशन में तो कहाँ पे लगाएंगे वो बता दीजिए। किसी भी ऐप पे जाइए, कौन, कोई नाम बता दीजिए ऐप का। कलर नोट्स नाम से। हाँ, कलर नोट्स, बिल्कुल सही। और बताइए, और कोई? देखिए, अब जो दो लोग बता रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, बता रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जैसे इन्होंने कलर नोट का नाम बताया, उसी तरह से बिल्कुल ये उससे मुख्तलिफ नहीं है गूगल कीप का जो मैंने आपको बताया। तो ये सिर्फ उसी तरह से सैमसंग नोट भी है। कल हमारे तारिक भाई से बात हो रही थी, 2-3 नाम इन्होंने भी बताए। तो ये जो हमने अभी, आपके सबके पास जीमेल अकाउंट है ना, है? तो ये उसी से सिंक होता है, उससे अलग नहीं है ये। आप कहीं पर भी अगर आप लॉगिन करेंगे तो जो चीज़ें, अगर मान लीजिए किसी वजह से मोबाइल आपका गुम हो गया या आप अपने साथ नहीं लाए हैं, तो कहीं पर भी अगर आप लॉगिन जब करेंगे ना, तो जो भी आप चीज़ें गूगल कीप में नोट किए हुए रहेंगे वो तमाम चीज़ें आप वहाँ से मिल जाएंगी आपको। तो ये एक बहुत बड़ी और अहम नुक्ता है और अहम सहूलत है। और साथ साथ उसमें ये भी फैसिलिटी है कि आप किसी चीज़ का फ़ोटो लेके उसका भी रिमाइंडर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें टाइम के साथ साथ अलार्म भी सेट कर सकते हैं रिमाइंडर के तौर पे। जैसे ही वक्त होगा वो चीज़ें, जैसा कि उन्होंने बताया कलर नोट में जैसा वो करते हैं, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐप हैं। हम गूगल कैलेंडर में भी उसको रिमाइंडर लगा सकते हैं, इवेंट के तौर पे सेव कर सकते हैं। तो वक्त के साथ वो चीज़ें हमारे सामने, जैसे ही वक्त होगा वो हमारे सामने आ जाएंगी, है ना ये बात। और इसी तरह से मान लीजिए कि आज एक तरह से बहुत मरतबा ये भी होता है कि दीन का काम जो है वो मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होता है। कौन सा, कुछ एक दो का नाम बताइए आप, तो मैं उसमें और अंदर बताऊं। ऑनलाइन, चलिए मान लीजिए कि हमको 50 लोगों को समझाना है दीन के हवाले से। मान लीजिए मैं ही आज यहाँ पे नहीं आ पाता, यहाँ पे मुझे मोबाइल के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मैं आपको मुझे बताना होता, तो क्या करना पड़ता है बताइए? गूगल मीट से। और कोई? हाँ, और बताइए। जूम का आप सब लोग कोविड में इस्तेमाल कर चुके हैं, है ना एक बात। तो चलिए, आपने उसमें ज्वाइन कर लिया, म्यूट करना सीख लिया, अनम्यूट करना सीख लिया, कैमरा ऑन करना सीख लिया, बंद करना सीख लिया। क्या आप खुद मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? अब मुझे कुछ नहीं कहना है कि कितने लोगों का हाथ उठ रहा है, कितने। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो सीखना है हमको। कल को कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़ गई, आपके मदरसे में ही पड़ गई, तो हमने क्यों नहीं सीखा? आप एक मोबाइल चलाते हैं ना सभी लोग, डेली का स्क्रीन टाइम क्या है बताइए? कोई भी एक अंदाजे से जो बता सकता है बताइए। चलिए, मेरा 6 घंटा है, फ़ख्र नहीं अफसोस है। अब बताइए, खुद आपको मालूम, देखते हैं आप लोग कैसे देखते हैं, चलिए वो बता दीजिए। हाँ, डिजिटल वेलबींग से आप देखते हैं, तो उसमें आपको वो भी बता देता है ना कि आपने यूट्यूब कितना चलाया, फेसबुक कितना चलाया, सब ऐप के बारे में तफसीलात, नामा अमाल खुल जाता है ना, आईने की तरह आपके सामने। तो फिर हम अहद करते हैं कि या अल्लाह तौबा, अब आइंदा से फ़लाँ नहीं देखेंगे, इसी में ज़्यादा वक्त ज़ाय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये सहूलत है कि हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बच सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करिए, जानिए उसके बारे में। और उसमें ये भी सेटिंग होती है कि अगर आप किसी ऐप के हवाले से आप मजबूर हैं, तो बचने की जो बात आई, तो उसमें आप सेट कर दीजिए कि इस ऐप को अगर मैं 20 मिनट चलाऊं तो उसके बाद ये पूरे दिन के लिए डीएक्टिवेट हो जाए। ये भी उसमें सेटिंग है, आप गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आजकल जो मतलब कि बच्चे हैं या जो हमारे घरों में हैं,
आप चलिए अपने आप को बाज़ रख ले रहे हैं कि नहीं चलाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? आपको मालूम है, आप वो सेटिंग कर दीजिए, फिर बता दीजिए कि अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, डीएक्टिवेट है, तो फिर वो खामोश हो जाएंगे। बच्चों का क्या है, उनको तो आप जिस तरह से आप बता दें, जैसे समझा दें, वो आसानी हो जाती है। अब मैं हंसने के लिए बस थोड़ा माहौल बदलने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरे ही बच्चे हैं, मोबाइल जब देखते हैं तो अब जैसे ही रात हो जाती है तो मैं मोबाइल ले लेता हूँ। चलिए रात में आधा घंटा या 1 घंटा उन्होंने देखा, अब ये हुआ कि चलिए अब सोना है, हमारा काम ख़त्म हो गया, मोबाइल मैं उनसे ले रहा हूँ। अब वो रोने लगते हैं, वो चिड़िया वाला है या शेर वाला है, कुछ देखते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ अब मोबाइल नहीं चलेगा, अब शेर सो गया है इसीलिए नहीं चलेगा। मोबाइल से सोने और जागने से क्या मतलब है, लेकिन बहलाने के लिए एक बात है ना। उसी तरह से अगर हम उसको सेटिंग में चेंज कर दें कि 20 मिनट के बाद ये नहीं चलेगा, फिर उसके बाद आप कुछ भी उनसे कह दीजिए। झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बच्चों को बहलाने के लिए तो इजाज़त है ना कि हम कुछ बातें कह दें। अब जो शरीयत के दायरे में वो आप बेहतर जानते हैं, उस तरह से आप कह दीजिए। मैं किस तरह से कह रहा हूँ वो मैंने बता दिया आपको। उसी तरह से अब जैसा कि इन्होंने ही तज़किरा किया कि रोज़मर्रा के हवाले से वो व्हाट्सएप में वो चीज़ें लिख लेते हैं, तो हमारे पास टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम का भी एक ऑप्शन है कि वहाँ पर अभी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें या चैनल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं कि टेलीग्राम के बाद चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर इस्लामी कुतुब, नादिर व नायाब किताबें मौजूद हैं, है ना। इस्लामी उलूम की वो किताबें जो आज हमारे पास दस्तयाब नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल से, ऐसे लोग जो दस्तयाब नहीं हैं उनकी तकारीर वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी सीरीज़ मौजूद है ना। हर हवाले से आप उनका उससे इस्तेफ़ादा करिए। उसी तरह से उसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे क्या नाम है कि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमें अपने जिस्म को भी अपने, ये अल्लाह की अमानत है तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो ये कोई है ऐप, आप इसके बारे में जानते हैं? कभी देखा आपने कि आप आज पैदल कितना चले या एक ज़िंदगी में कितना पैदल चलना चाहिए, है नहीं? अभी देखिए इस उम्र में आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा उम्र होगी या किसी का वेट ज़्यादा होगा तो उस टाइम आपको बिल्कुल इसका एहतमाम करना पड़ेगा। और हाँ, ये बात सही है कि मदारिस को जो लोग होते हैं उनको कम एहतमाम करना पड़ता है, क्योंकि उनको पहले से ही पता रहता है कि खाने के बाद जो है वो चहलकदमी ज़रूरी है। ख़ास तौर से रात का खाना हो तो कांटों पर ही चलना हो तब भी आप चलिए, है ना, तो 40 कदम चल ही लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से हमारी फ़िटनेस भी अच्छी रहती है। मगर इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से कहा गया था, कितना कहा गया था। वो देखिए वक्त के हिसाब से नई नई तहकीकात आती रहती हैं। अभी रात में ही मैं पढ़ रहा था मच्छर के हवाले से, तो अब नई नई तहकीकात आ रही हैं कि वो कुरान में जो आया है कि अल्लाह नहीं शर्माता है कोई एक चीज़ मच्छर जैसी मिसाल देने से, है ना। तो वहाँ पर भी ये बात है कि और उसके ऊपर क्या है, ये भी एक है ना वहाँ पे कहीं कुछ ऐसा। तो कल ही मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी एक रिसर्च में ये पाया गया कि उसके ऊपर भी एक कीड़ा है यहाँ पर। तो अब वो कभी कोई नहीं जान रहा था, अब नई तहकीक आ रही है, नए खुर्दबीन आ रहे हैं, तो उससे देखा जा रहा है, अंदाज़ा लग रहा है। तो ये कहाँ से हमें पता चल रहा है? हम कुरान को भी जान रहे हैं और फिर जब उसकी हक़ानियत साबित हो रही तो सोचिए दिल में एक ये रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों? हम जुड़े हुए हैं दीन से, इस्लाम से, इसी वजह से। तो इस तरह से हमारे पास फ़िट का एक ऐप है, गूगल फ़िट का है। उसी तरह से आप बहुत सारे ऐप हैं, एक दो का क्या तज़किरा। स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है, बीपी क्या है, और अगर हमने आज पैदल चला है तो हमारा हार्ट रेट उससे सही है या नहीं है। तो एक नॉर्मल सा भी आप, चूँकि सबके मोबाइल में जीमेल अकाउंट होता है ना, तो गूगल फ़िट अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको दिखता रहेगा कि आपने पैदल चला है तो उसका कितना फ़ायदा हुआ, और हार्ट यानी दिल के एतबार से वो कितना फ़ायदा हुआ। आप बताइए कि हम लोग यूनिवर्सिटी में भी हैं, तो आम दिनों में तो छोड़िए, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों से ज़रूर कहते हैं कि जितनी मेहनत आपको मुताले की करनी है उतनी ही मेहनत इस बात पे भी करना है कि किसी भी सूरत में आप बीमार न पड़ें। अगर पड़ गए, एक पर्चा भी ख़राब हो गया, कुछ नहीं, छोटा ही मोटा अगर सर में सिर्फ दर्द ही आ गया तो आपका वो पेपर ख़राब हो जाएगा ना, पूरी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी कि नहीं। तो इस तरह से हमको दीन का काम करना है, तो यहाँ पर भी हमको एक सेहतमंद जिस्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं ख्याल रखना है, देखना है। तो फिटनेस ट्रैकर है, स्टेप ट्रैकर है, और गूगल फिट मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको भी अपनी पसंद का बहुत सारा ऐप है, वो देख सकते हैं। उसी तरह से देखिए एक दो चीज़ें और भी हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम यहाँ पे, जैसे मैं डॉक्टर की मिसाल दे रहा हूँ, या दीन में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब चलाना जानते हैं, रिकॉर्डिंग करना जानते हैं, ख़ास तौर से कोविड से पहले। तो वो क्या करते थे, दीन की बातें आके बता रहे हैं, हालांकि वो बहुत अच्छे आलिम नहीं है। कोई ऐसा शख्स है जो आके
डॉक्टर की दवाइयाँ बता रहा है कि अगर ये बीमारी है तो ये करिए, हालांकि वो अच्छा हकीम नहीं है, बस वो पैसा कमाने के लिए यूट्यूब का चैनल खोल लिया और कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ लिया है, वो बताया जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो अच्छे तबीब हैं या जो अच्छे आलिम हैं वो यूट्यूब से नहीं जुड़ पाए, या वो यूट्यूब या पॉडकास्ट बनाना नहीं जान पाए। तो दीन तो, या उनके पास इल्म तो बहुत अच्छा है, वो जो बातें बताएंगे वो भी बहुत मुस्तनद बातें होंगी, लेकिन मौका किसको मिला? जो वही नीम हकीम खतरे जान था, क्योंकि वो इससे बस जुड़ा हुआ था। तो अगर आप जुड़ेंगे तो दुनिया तक सही मालूमात पहुँचेगी ना, किस तरह से दीन को अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है वो बात आएगी ना। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो आज जो मुतशद्दिद लोग हैं या जो दूसरे किस्म की ताकतें हैं, इस्लाम दुश्मन जो अनासिर हैं, कहीं ना कहीं वहाँ तक भी एक हमें सही पैगाम पहुँचाना है। बहुत मरतबा कुछ हालात ख़राब होते हैं तो हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग इस्लाम से दूर हैं, यकीनन वो दूर हैं, लेकिन हम कब ये बात को कब रखते हैं? जब कुछ हो जाता है तब। लेकिन सही बातें जब पहले आए, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आ रही, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि दीन के काम अंजाम दे रहे हैं। एक दो का क्या ज़िक्र है, आप खुद उसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग दीन का काम इस तरह से कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में कर रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आप यकीन जानिए कभी इस्लामी माहौल से हट के अगर आप जाएंगे ना, तो बच्चों को अगर आप पूछ देंगे कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, दूसरी बातें छोड़ दीजिए कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं तो या कितने हैं, तो वो भी सही जवाब मिल जाए तो बहुत ही गनीमत है, या अल्लाह का शुक्र और एहसान है। मगर मैं ये जो बात कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कई लोगों से, जैसे हम लोग जब सफ़र करते थे, जब पढ़ते, तो उस ज़माने से भी कभी कोई साइंस के जो स्टूडेंट हैं या जो उलूम इस्लामिया से नहीं जुड़े हैं, अगर वो कहते थे तुमको ये आता है क्या, आपस में होता है ना ये चीज़ें, आप ही लोग कहते होंगे अच्छा ये ऐप चला लेते हो क्या, मुझे तो आता है। तो इसे हम लोग भी जब करते थे तो वो जब अगर हमको कहते थे कि तुमको ये आता है क्या, तो हम भी पूछ देते कि तुमको ये कलमा याद है क्या, या तुमको गुस्ल के फ़राइज़ याद है क्या। तो उससे भी अंदाज़ा लगता था जब वो खामोश हो जाते थे। आप बता दीजिए कि अगर किसी का गुस्ल ही सही नहीं हुआ तो सारी इबादत गारत है कि नहीं। तो ये जो छोटी छोटी वीडियोस भी बनती हैं या जो मालूमात आती हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम पॉडकास्ट है या फिर इसके अलावा जो जहाँ पर जो आप कह रहे हैं ना कि हम बच्चों को रील से कैसे बचाएं, तो रील से नहीं बचा पा रहे, मत बचाइए, लेकिन उसी रील को जो गैर दीनी है उसको दीनी में बदल दीजिए। लेकिन हम बदलेंगे कैसे? जब हम खुद बनाएंगे तब, है ना ये बात। तो इस तरह से हम बच भी सकते हैं और दूसरों तक एक क्या नाम है कार्य खैर ता क़यामत, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, जब तक आप लोग उससे इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। इल्म के हवाले से तो ये बात कही गई है ना कि अगर आज किसी ने एक बात भी किसी को सिखा दी और जब तक वो ज़िंदा रहा या उसने उस सिलसिले को अगर आगे बढ़ा दिया, तब तक वो सवाब जारिया के तौर पर, सदक़ा जारिया के तौर पर वो काम बनता रहेगा या चलता रहेगा, है कि नहीं ये बात। इसी तरह से हमारे पास गूगल कीप के बाद गूगल कैलेंडर है, नोशन है, और डुओलिंगो को मैं पहले ही बता चुका, खान एकेडमी, ग्रामरली है, और कई चीज़ें हैं जो इसमें जो अहम होंगी मैं उस पर आपको और बताता चलूँगा। बहुत मरतबा देखिए हमारे मदारिस में इस बात की भी ज़रूरत पड़ती है डेटा के हवाले से कि हम डेटा किस तरह से तलबा कर लें या इकट्ठा करें, तो हमें मुश्किलात होती हैं। देखिए हम एक सवाब का काम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने असातिज़ा का वक्त अगर बचा लें या उनकी कोई खिदमत कर लें तो सवाब ही का काम है ना, और आप लोग करते ही हैं। मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो देखता भी हूँ और बहुत खुशी होती है, और कभी कभी तो ये कहना भी पड़ जाता है कि क्या नाम है कि ये चीज़ें हमारे यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा कम देखने को मिलती है ना। तो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रफ़ीक साहब का इस्तकबाल है। तो ये जो बातें आ रही हैं या जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मिस भी करते हैं, और यहाँ जो चीज़ें आती हैं तो इस पर अशश भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे पास एक गूगल फॉर्म है, बहुत मरतबा ये होता है कि हम कोई डेटा अगर जमा कर रहे हैं, अब आप सभी लोगों का मान लीजिए कि डेटा मदरसे को लेना है, अब रजिस्टर में लिखना है, फिर उसके बाद एक क्लर्क है या कोई शख्स है वो सिस्टम में चढ़ाएगा, तो समझिए कि वो जो 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है, वो कई दिन लग जाते हैं। कि अगर 50 बच्चे हैं या इतने ही कमरे में जो बच्चे, आप बता दीजिए आप लोगों का डेटा अगर इंटर करना है सिस्टम में तो कितना टाइम लगेगा। आपका नाम चाहिए, बल्दियत चाहिए, आपका क्या नाम है, किस जमात में है और कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब अगर चीज़ें हमें चाहिए तो कितना टाइम लगेगा बताइए बताइए। मगर आपकी ऑफ़िस को चाहिए तो आप कितना, एक अंदाज़ा बता दीजिए, कोई भी बता दे, बोलिए ना। 1 पर 5 मिनट,
कितना कह रहे हैं? चलिए आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, 10 मिनट मान लीजिए कह रहे हैं, तो एक पर अगर 10 हैं, अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं तो कितना हो गया? वो 1000 मिनट हो गया ना। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि 10 मिनट में सबका हो जाएगा, तब क्यों? ये कैसे हो जाएगा कि आपने अगर गूगल फॉर्म सीख लिया है तो आप वहाँ पे बस एक बार आपने फॉर्म बनाया, वो लिंक सबको आपने शेयर कर दी। अब जो काम एक आदमी 100 लोगों का कर रहा है, तो अब 100 अपने लिए वो 5-10 मिनट खर्च कर रहे हैं, तो 10 मिनट में सबका डेटा हमारे पास आ गया और उस डेटा को हम जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। तो और ख़ास तौर से जब हाज़िरी का वक्त होता है कि रजिस्टर बनाना है, उस वक्त भी बड़ा एक मसला होता है। लेकिन हमारे पास QR कोड लगा रहे कि आप स्कैन करिए, अपनी तफसीलात इसी में डाल दीजिए, है ना। तो अब फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट या आगे बातें सिस्टम को भी आसानियाँ हो जाएंगी। हालांकि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर से मुदर्रिसीन को बहुत परेशानी होती है कि स्टाफ कम है और काम ज़्यादा है, या काम उतना ही करना है और स्टाफ कम है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, है ना। तो इन सब चीज़ों का अगर आप जानते हैं तो बताइए या थोड़ा सा उसमें मदद कर दीजिए, तो किसके लिए आसानी होगी? आपके मदारिस के, आपके उस्ताद के लिए तो और पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। और आज आप ये जान रहे हैं, कल आप जहाँ जाएंगे मुदर्रिस बन के तो वहाँ भी आसानियाँ होंगी। सिर्फ इसका यही एक काम नहीं है, बहुत सारे और भी इसमें काम है। जैसे बच्चों के इम्तिहानात लेने हैं, तो अब मान लीजिए कि मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, एक किताब हमारे तारिक साहब बता रहे थे, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, वो पढ़ा रहे हैं। अब हमको टेस्ट लेना है, अब हमने टेस्ट पेपर पे बना दिया 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मारूजी सवालात अगर हम बना रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? या तो उसको रख लेंगे, हर साल ज़िराक्स देते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर कुछ मॉडिफाई करना हुआ तब कट करके फिर उसको वो फिर गंदा दिखेगा या फिर से पूरा टाइप कराना पड़ेगा। लेकिन हमने वहीं पे अगर उसको गूगल फॉर्म में बनाया हुआ है, तब वहाँ ये भी सहूलत है कि आप उसमें जवाबात उसके लिख दीजिए, जो सही जवाब है वो भी डाल दीजिए। जैसे ही लगे आपने 15 मिनट का टाइम दिया है, सबके सवालात के जवाबात आ गए, एक बटन दबाइए कि आंसर रिलीज़ कर दीजिए। आप सबके मोबाइल में आपका दिख जाएगा कि आपने टोटल स्कोर कितना पाया और कौन सा सवाल गलत था और उसका सही जवाब क्या था, तो सब चीज़ें आपके सामने मिल जाएंगी। तो कम से कम इससे कितना फ़ायदा होगा? आज हम लोग अपने सिस्टम में या फिर कहीं पर भी इस बात की शदीद कमी महसूस करते हैं कि जो दूसरे वर्कलोड असातिज़ा के पास बढ़े हुए हैं, तो फीडबैक या बाज़रसाई का काम वक्त पे नहीं हो पाता है कि किस तालिब इल्म में कौन सी कमी थी, उसको कैसे दूर करना था, है ना, या कहाँ पर उसकी कमी थी। हम वक्त नहीं मिल पाता है और बस कॉपी चेक करके नंबर बता देते हैं और उसमें कमी जहाँ पे थी वो नहीं बताते हैं। किसी के मार्क्स कम आए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि बताएं उसको कि यहाँ पे तुमने कमी की या यहाँ पे खामी थी। बताते भी हैं कि यहाँ राइटिंग ख़राब थी या इमले तुम्हारे सही नहीं है, जुमले दुरुस्त नहीं है, इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बातें तो सही लिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सब चीज़ों या ऐसे प्लेटफार्म का इस्तेमाल जब करते हैं, तो ये ख़ुद का ऑटोमेटेड तरीके से ये चीज़ें बता देता है कि आप में कमियाँ कहाँ पे थी, आप इसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इवन जो आप चैट GPT का इस्तेमाल क्या करते हैं उसमें बता दीजिए, चैट GPT में क्या करते हैं बताइए, कोई भी बताए ना, कुछ तो बोलिए जी। कुछ भी नहीं, कुछ भी से काम नहीं, क्या पूछना रहता है बताइए। कुछ भी आप कहेंगे तो मैं यही पूछूंगा मेरे सर में बाल कितने हैं, पूछना है क्या उससे? हाँ, क्या चीज़? किसी चीज़ की तारीफ ढूंढनी हो गई और नहीं मिल पा रही है, जल्दी से ढूंढ, हाँ सही बात है, बिल्कुल से। और बताइए एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। एडिटिंग कैसे करते हैं बताइए। तो अगर चाहिए तो उसको टाइप करते हैं, वो बना के ऑटोमेटिक। बिल्कुल, और बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, और बताइए। एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अगर कोई और भी बोलना चाहे तो बोले, वहाँ से भी आवाज़ आएगी। नाश्ता किए हैं ना, पक्का आवाज़ आएगी। बताइए। अब देखिए, ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उसके इस्तेमाल आते हैं। वही बयान से आगे गुमान से बाहर, वो रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। आपके पास कोई पेपर है, उसकी इबारत आप नहीं समझ पा रहे हैं या वक्त लग रहा है, उसको स्कैन करके डाल दीजिए और कहीं टेक्स्ट में बना दीजिए, तर्जमा कर दीजिए। जो काम है आपने कोई चीज़ टाइप की है ना, तो प्रूफ रीडिंग होती है ना, कि किसी शख्स से प्रूफ रीडिंग करा लें आप, या 10 पेज का मजमून है, किसी शख्स से बोल दें प्रूफ रीडिंग करने के लिए कि कहीं इमले की गलती हो गई या कहीं कोई नुक्ता छूट गया है तो वो उसको दुरुस्त कर दे, है ना। ये बातें आती हैं ना, वो काम भी आप उसको करा दीजिए। वो अगर मुझको करना पड़ेगा तो हो सकता है 10 पेज है तो 1 घंटा मैं ले लूँ, उसमें आप डालेंगे 1 मिनट से 2 मिनट लेगा वो, और एकदम सही करके देगा। आप आजमा के देख लीजिएगा। उसी तरह से आप जो सवाल बना रहे हैं ना, जैसे यही आपने कोई भी आपने सवाल, जैसे मैंने यही सवाल पूछ लिया कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, ये मुझे सवाल पूछना है।
अब मुझे ये जहन में है, मालूम है कि 3 हैं, है ना, तो अब मैं ऑप्शन में क्या डालूँगा, वो तो खैर अदद के हवाले से ये चीज़ें हैं, तो हम वहाँ पे 1 2 3 4 हम लिख देंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है, आप इस्तेमाल करिए। लेकिन जहाँ पे ये बात आती है कि औरंगज़ेब या फिर मान लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए, है ना, तो अब वहाँ पे हम सोचते हैं कि कौन कौन सा सन डालें या किस शहर में पैदा हुए। तो अब हमें एक शहर तो मालूम है कि यहाँ पे पैदा हुए थे, अब बाकी का सोचते हैं कि कौन सा शहर डालें। ऐसा ना हो कि एक हम दिल्ली का डाल दें, एक हम कहीं और का डाल दें, तो वो तो एकदम आसान हो जाएगा। मिलता जुलता ही हम डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम उससे करा सकते हैं। कह देंगे कि आप खाली जगह पूर करो वाला सवाल बना दीजिए इस पे गालिब के ऊपर, या फिर मल्टीपल चॉइस वाला आप बना दीजिए, या फिर तवील जवाबी सवाल बना दीजिए, जो भी आप कहेंगे वो काम कर लेगा। तो बस बात ये अर्ज़ करनी थी कि इन सब चीज़ों से हम अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। एग्ज़ाम में ये बात कही जाती है कि अगर आपने सवाल समझ लिया तो समझिए कि आपने वहीं पर आप 50% आपका जवाब समझ लीजिए कि तय हो गया है। तो बहुत सारे सवाल आप उससे पूछते रहिए, आप जब पूछेंगे तो वो जवाब देगा, आप उसको पढ़िए। और इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा करना ज़रूरी है कि मान लीजिए कि मैंने ChatGPT से पूछा कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, उसने 4 बता दिया, मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो मान लिया। लेकिन अगर आप हैं, आपको मालूम है, अब वो 4 बता रहा है, तो आप क्या करेंगे बताइए? क्या रिपोर्ट करेंगे? हाँ, कभी किया है किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट? हाँ हाँ, तो उसने फिर क्या कहा? नहीं दिया। आपको अगर जितने मालूम है ना, आप वो दुनिया के किसी भी कोने से जब सर्च करेंगे तो अगर आपने सही बता दिया है तो फिर वो वाला जवाब वो देगा। अगर उसने मान लीजिए कि आपने कहा हुरूफ़ जार्रा कितने, उसने बता दिया 15 हैं, तो आप लिखिए कि आप गलत बता रहे हैं, हुरूफ़ जार्रा कितने हैं बताइए? 17 हैं। आपने उसको कह दिया 17 हैं, तो वो कहेगा आपका शुक्रिया, मैंने आपकी इस बात को नोट कर लिया। अब दोबारा आप अपने मोबाइल से मत सर्च करिए, अपने साथी से सर्च करवाइए, अब देखिए वो 17 ही बताएगा। तो इस तरह से और भी जो अभी देख लीजिए कि अब वो ग्रुप वाली मिसाल मैं देना चाह रहा था, लेकिन ये लाइव जाएगा बाद में तो वो अच्छी बात नहीं है। या कुछ और भी देखिए, ग्रुप पे जैसे हुआ कि लोग जो बहुत सारी बातें उससे पूछें, है ना, दीन के हवाले से, दुनिया के हवाले से, किसी और शख्स के हवाले से। तो कितना आप न्यूज़ में जो ग्रुप का आया था पढ़े होंगे ना, ग्रुप के बारे में कि क्या क्या वो बातें बताता, जो सही बातें जो हम काम नहीं कर सकते थे, उसने उतनी जल्दी तब वो कहाँ से वो जवाब दिया उसने? इसलिए कि हमारे जो डेटा बेस है, हमने उर्दू का, अंग्रेज़ी का, अरबी का सब वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ख़ास तौर से अरबी का ज़्यादा डेटा मौजूद है इंटरनेट पे। तो वहाँ से उसने नताइज अख़ज़ किए और जो सही जवाबात थे, चाहे वो इस्लाम के हवाले से हों, मुसलमानों के हवाले से हों या किसी और के हवाले से, उसने एकदम सही बातें बताई, है ना। लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अगर वो गलत कहीं भी कुछ कह रहा है तो आप हवाले के साथ बता दीजिए कि आपकी मालूमात हमें पता नहीं किस ज़राए से हैं, किस सोर्स से हैं, लेकिन फ़लाँ किताब में या सही बुखारी में या फ़लाँ जगह या नहव की जो किताबें हैं उसमें ये चीज़ें इतनी दी हुई हैं, और आप अगर दे रहे हैं तो बताइए उसका हवाला। आप हवाले के साथ भी चीज़ें उससे मांग सकते हैं। और इसी वजह से इस बात से ये भी आप अंदाज़ा, वक्त हो गया क्या? हाँ बस, हाँ, तो इन तमाम चीज़ों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उसको अगर बता देंगे तो हम जैसे लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी कि हमें नहीं मालूम था कितना, अगर आपने उसको सही बताया तो हमें जो जवाब मिलेगा वो सही जवाब मिलेगा। तो इसी तरह से गूगल का ट्रांसलेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे इसमें ऐप चलते हैं। एक भाषिनी करके एक ऐप है, वहाँ पर आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। अनुवादिनी है, एक अनुवादिका है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अच्छे ट्रांसलेशन टूल हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल आज के दौर में कर सकते हैं। और जब ख़ास तौर से जब बड़े शहरों में आप जाएंगे, अब तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि ओला वगैरह के ऐप हैं, आप उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, है ना, ज़रूरत के मुताबिक। तो बस इतनी सी बात अर्ज़ करनी है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल करिए। और अगर आपको अगर कहीं लग रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है या इसमें कुछ गलती हो रही है ना, तो फिर अब आप उसको सही बताइए कि वो सही क्या है। अगर फिर भी वहाँ सही का ऑप्शन नहीं है तो जैसा कि इन्होंने बताया, रिपोर्ट करिए, तो ज़रूर रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट करना भी एक तरह से वो सवाब का काम है कि आप एक गलत चीज़ के लिए, वो हदीस में आया ना कि 3 दर्जे हैं कि कैसे कैसे रोकना है,
तो वो भी एक दर्जा है कि आप वहाँ से उसको रोक रहे हैं, अमल के ज़रिए से आप उसको रोक रहे हैं। बाज़ मरतबा या बाज़ मकामात पे तो हमको मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये जब से ये ऐप्स आए हैं लोगों के नज़रियात बदल गए। AI ख़ास तौर से जब से आया है लोगों के नज़रियात बदल गए। हम जो सवाल पूछने के वक्त घबराया करते थे कि अगर किसी शख्स ने कोई सवाल पूछा या हम जैसे कोई सवाल पूछे, अब उसका सही जवाब नहीं मिला, आप ChatGPT से आप देखते हैं सवाल, तो आप सवाल बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। तो इससे हमें भी ये तरगीब मिली कि अगर हम अब क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, तालिब इल्म जवाब नहीं दे रहा है, तो उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है। हो सकता है कि हमारी कोताही। आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो यही कहती है कि उस्ताद आप हैं तो जवाब वो क्यों सही देगा, आप सवाल सही पूछिए। आपको हक़ नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि तुमको बात समझ में नहीं आई। आपको कहना है तो आप मुदर्रिस जब बनेंगे ना तो आप यही कहिएगा कि सॉरी मैं आपको नहीं समझा सका, कि आपका जो लेवल था उसके हिसाब से मैंने नहीं समझाया आपको, वो गलती मेरी है। अगर टीचर मैं था, प्रोफेसर मैं था, तो मेरा हक़ था ना आपके हिसाब से मैं समझाऊँ। उस्ताद मैं था तो अगर नहीं समझाया तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि तुम घामड़ थे, तुमको समझ में नहीं आया। मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं अभी समझा नहीं पाया, मुझे और अपने ऊपर काम करना है। तो ऐसे ही टीचर आप बनिए, जब वक्त मिले तब सीखिए। आप तमाम अरबाब हल वक्त का, बिलखुसूस मुफ्ती अब्दुल बादी साहब का, शाकिर साहब का, डॉक्टर रफ़ीक साहब का और हमारे बहुत ही ख़ास मुहिब गिरामी डॉक्टर तारिक साहब का बेहद शुक्रिया कि मुझे ये मौका फ़राहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक बात और अर्ज़ कर दूं कि अगर आप कहीं पर भी इस हवाले से यूनिवर्सिटी में जाना चाहें या असरी उलूम के हवाले से या मज़ीद इन्हीं सब जो बातें मैंने बताएं, कभी भी अगर आपको जानना हो, समझना हो, तो डॉक्टर साहब से मेरा नंबर ले लीजिएगा। और मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत सारे मामलात में हम खुद इनसे रुजू करते हैं, तो पहले आप इनसे समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए या कोई बात है तो डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, जब चाहें, बग़ैर बिला झिझक। मेरी खिदमत हमेशा आप लोगों के लिए रहेंगी। शुक्रिया। अज़ीज़ तलबा, अभी डॉक्टर साहब ने नहायत कीमती और मुफीद बातें अर्ज़ की हैं कि हम ज़िंदगी में जो ज़ाहिर है कि इंसानों की सहूलत के लिए ही ये तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, तो उनको कैसे बेहतर अंदाज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दीन की खिदमत के लिए, इल्म की तलब के लिए, दीनी इल्म की तलब के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ुशी हुई मुझे भी कि हमारे बेशतर तलबा या एक तलबा की अच्छी तादाद है जो इन चीज़ों से वाकिफ़ है और वो इनका इस्तेमाल कर रही है, बेहतर अंदाज़ में इस्तेमाल कर रही है। ज़ाहिर है कि हम जैसे लोग जब इन इदारों में, इन जगहों पर, इन प्लेटफॉर्म पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे तो उसके मज़ीद बेहतर नताइज सामने आएंगे और जो हमारा असल मकसद है उस मकसद में हमें कामयाबी हासिल होगी कि हम खुद अपने लिए खैर को इख्तियार करें और दूसरों के लिए खैर का ज़रिया बने। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में बेहतरीन वो है कि जो लोगों की खैर का और भलाई का ज़रिया बनता है। हमें भी लोगों के खैर और भलाई का ज़रिया बनना है। इस सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि जो जिस इदारे से ये जुड़े हुए हमने देखा है, आप हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं वहाँ पे जो मदारिस से जुड़े रहे या उनकी तालीम मदारिस से रही और बड़ी खिदमत वहाँ अंजाम दे रहे हैं अपनी हैसियत से, अपने तौर पर, कि वहाँ के तलबा की, वहाँ की उनकी ज़रूरत को पूरा करते हुए इधर की ज़रूरतें भी, उनकी आखिरत की फ़िक्र भी करते हैं लोग और किसी न किसी हद तक इस माहौल में रखते हैं कि उनकी कुछ बेहतरी और भलाई हो, वो दीन के बारे में, खैर के बारे में सोचते रहें। हम बेहद ममनून व मशकूर हैं डॉक्टर जर्रार साहब से और बहुत माज़रत चाहते हैं चूँकि वक्त कम है तो हम आपसे खातिर खा हस्ब मंशा इस्तिफ़ादा नहीं कर सके। ये तालीमी औक़ात चल रहे हैं तो अब तलबा के वक्फ़े का वक्त है। अगर तलबा कुछ सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं, वरना अब वक्फ़े का वक्त हो चुका है 10:40 पे। आप हज़रात वक्फ़े के बाद फिर क्लास में तशरीफ़ लें और आगे की क्लासेस फिर जैसे हमेशा मामूल के मुताबिक चलती हैं। वक्फ़े के बाद, लंच के बाद क्लास में आप अपने दर्जात में तशरीफ़ रखें, अपना तालीमी सफ़र जारी रखें। और डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कोई बात हो आप इनसे ख़ुद भी व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, कॉल के ज़रिए अगर इमरजेंसी हो तो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हस्ब ज़रूरत आपके लिए हाज़िर हूँ, जो भी कर सकता हूँ मेरे लिए सआदत होगी। तमाम असातिज़ा अपनी सतह पे हमसे सीनियर हैं, हमसे बहुत आगे हैं और वो ज़्यादा रहनुमाई कर सकते हैं। हम भी इसी सिलसिले में एक कड़ी हैं। तो अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना प्रोग्राम का इख्तिताम वक्त हो चुका है वक्फ़े का, तो प्रोग्राम को अब इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बेहद शुक्रिया के साथ तमाम तलबा का, तमाम असातिज़ा का, मुफ्ती साहब का, आप तशरीफ़ ले आए, अपना वक्त दिया,
मौलाना इरशाद साहब, मौलाना शाहिद साहब, मौलाना अब्दुल बासित साहब, डॉक्टर रफ़ीक साहब, तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, अपना वक्त उन्होंने दिया है। और तलबा का भी शुक्रिया कि आप इत्मीनान के साथ यहाँ बैठे रहे और बातों को सुना। उम्मीद है कि इन बातों से आप फ़ायदा भी उठाएंगे। और सबसे अहम मैं डॉक्टर जर्रार अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने मसरूफ़ औक़ात से वक्त निकाला और हमारे लिए कुछ कीमती और मुफीद बातें उन्होंने पेश की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।